नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन राघव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी में अब पीजीटी तो निकल गया है, सिर्फ टीजीटी रह गया है। और यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर विषयवार एग्जाम डेट, असली कार्यक्रम आप सभी के लिए देखने के लिए मिल गया है। और इसके साथ अब इन तारीखों पर इन विषयों की परीक्षा होगी। और सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये भी है कि भ्रम में ना रहें अभ्यर्थी। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही रियल ऑथेंटिक जानकारी आती है, मैं आप सभी को सबसे पहले आकर के बता देता हूँ। और खास ये इसलिए भी होता है क्योंकि अगर बात की जाए सोशल मीडिया साइट्स पे इन दिनों जब परीक्षा नज़दीक आ रही होती है तो बहुत कुछ चीज़ें वायरल होने लग जाती हैं। कई बार तो हमारा भी सर चकरा जाता है, क्या सही है क्या गलत। लेकिन फिर काम आते हैं थोड़े से कनेक्शन और उनसे जानने का प्रयास कि जो चीज़ें आप सभी के लिए चल रही हैं वो कितनी सही हैं कितनी नहीं। अब इसी को लेकर आप सभी के लिए यूपी टीजीटी एग्जाम के संबंध में अगर बात की जा रही है तो एग्जाम डेट को लेकर जो आप सभी का असली कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिल गया है। कब और कौन सी तारीख पे आपकी परीक्षा होगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आप सभी को एक एक करके बता देता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा अब कल से ही इस मामले पर बहुत कुछ आप सभी को देखने के लिए मिला। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल आने लगे, बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर सवाल करने लगे कि सर इसके बारे में जो चीज़ें चल रही हैं वो कितनी सही हैं और कितनी नहीं। अब इसके बारे में सब कुछ पूरे तरीके से क्लियर बता देता हूँ जिससे कि आप सभी के मन में कोई सवाल ना रहे। देखो, 3 और 4 तारीख 2 दिन आपकी परीक्षा होने वाली है। अब इन 2 दिनों में होने वाली परीक्षाओं में आप जानते हैं कुछ विषयों की परीक्षा अलग होंगी, कुछ विषयों की परीक्षा अलग होंगी। अब अगर बात की जाए 4 तारीख को होने वाली परीक्षाओं में, तो पहली जो परीक्षा है वो संगीत गायन की है, ठीक है? सॉरी, जो आपकी 4 तारीख नहीं 3 तारीख को होने वाली परीक्षा, शायद मैंने आपको 4 तारीख बोल दिया लेकिन नहीं, 3 तारीख को होने वाली परीक्षाएँ सुबह 9:30 से लेकर 11:30 को जो परीक्षा होंगी, वो आप सभी की उर्दू की देखने के लिए मिलेगी, विज्ञान की देखने के लिए मिलेगी, शारीरिक शिक्षा की देखने के लिए मिलेगी और सामाजिक विज्ञान की देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में संगीत गायन की परीक्षा होगी, एग्रीकल्चर की परीक्षा होगी जिसको कृषि के नाम से जानते हैं, मैथमेटिक्स की परीक्षा होगी और हिंदी की परीक्षा होगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए 4 जून को होने वाली परीक्षाओं में, तो इसको लेकर आप सभी को बता दिया जाए कि संगीत वादन की परीक्षा है, जीव विज्ञान की परीक्षा है, गृह विज्ञान की परीक्षा है और अंग्रेजी की परीक्षा है। अगर बात की जाए 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में आर्ट्स की परीक्षा है, कॉमर्स की परीक्षा है और संस्कृत की परीक्षा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो आपकी परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ, उसका प्रूफ क्या है? ठीक है? प्रूफ भी तो महत्वपूर्ण है, ऐसी हवा में जानकारी थोड़ी देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी देंगे। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीईटी की, आप जानते हैं अब आयोगों ने अपने एग्ज़ाम के पैटर्न बदल दिए हैं। अगर आप उन्हीं पैटर्नों के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य में आप पीछे रह जाएँगे। इसलिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज़ करें जीआईसी प्रवक्ता का क्रैश कोर्स, जो कि आप सभी के लिए तैयार किया गया है। मात्र और मात्र ₹199 के अंदर। इसमें आपको 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप इसे ले भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए यूपी टीईटी क्रैश कोर्स के बारे में, तो वो भी अवेलेबल है। यूपी टीईटी का क्रैश कोर्स मात्र ₹199 में मिलता है। 60,000 वन लाइनर के साथ सभी सब्जेक्ट के नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 का चैट सपोर्ट। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे ले सकते हैं। चलिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब देखो, इंतजार तो आप सभी का यही था कि भाई किस तारीख को कौन सी परीक्षा होने वाली है। अब हुआ क्या, कल दोपहर से ही सोशल मीडिया पे एक नोटिस वायरल हो रहा था, जो आपने भी देखा होगा। ये वाला नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था। इस नोटिस के बाद से ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल ये था कि पहला सवाल तो कॉमन है कि क्या ये नोटिस सही है या गलत है, ठीक है? क्या ये नोटिस सही है या गलत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि अगर ये नोटिस सही है, तो उसके आने का रीज़न क्या है और ये मिला कहाँ से? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपको कहाँ से मिला? तो मैं आपको बता दूँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ फेसबुक आईडीज़ के माध्यम से इसको सर्कुलेट किया जा रहा था। वहीं से मैंने आप सभी के लिए लिया था।
तो मुझे कोई ऑफ़िशियल माध्यम से नहीं मिला, तो ये बात मैं आपको पूरे तरीके से कन्फर्म कर दूँ। अब सवाल ये था कि इसमें जो परीक्षा कार्यक्रम लिखा हुआ है, क्या इन्हीं कार्यक्रम पे आपकी परीक्षा होने वाली है? क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर कोई परीक्षा कराएगा, तो कॉमन सी बात है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करेगा, है ना? वेबसाइट पे जैसे कि उन्होंने आपकी पीजीटी परीक्षा को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी किया था और उसके बारे में उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी भी दी थी। अब इसको लेकर अगर बात की जाए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में, आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी पीजीटी परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी किया था, तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम कुछ ऐसा ही फ़ॉन्ट आप सभी को देखने के लिए मिला था। फ़ॉन्ट तो चलो जो भी है, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि ये वाला डिज़ाइन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, कुछ एज़ इट इज़ डिज़ाइन आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिला था, जब आपकी पीजीटी परीक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी हुआ था। जैसे कि तारीख ऊपर लिखी हुई है, ये प्रोसेस आप सभी के सामने है, टाइमिंग लिखी हुई है, इसी तरीके से सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे। तो सेम टू सेम चीज़ें उन्होंने इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रही हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कलरफुल है, लेकिन यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट था। हो सकता है कि ये जब नोटिस आई तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आपको देखने के लिए मिले। अब बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जो आपकी परीक्षा का कार्यक्रम इसमें जारी किया गया है, क्या ये सही है या गलत है? तो मैंने कुछ जानकारों से जानने का प्रयास किया, सूत्रों के माध्यम से। उनका कहना ये है कि आयोग ने ये जो नोटिस है, वो इन अधिकारियों को भेजा है परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए कि इन तारीखों पे हमारी परीक्षा हो रही है और उसको लेकर अपनी जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त कर लें। जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो अब इसमें शायद कोई बदलाव नहीं होगा। इन्हीं तारीखों पे आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये जो नोटिस है वो पहले से ही तमाम अधिकारियों को भेजा जा चुका है, जो परीक्षा कराए जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि सिर्फ ये आधी कटिंग वायरल हो रही है। यहाँ पे कल मुझे सवाल आ रहा था कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो संस्कृत सब्जेक्ट है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके बताया भी था। ये कॉमर्स होगा और ये आर्ट्स आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ये परीक्षा 11:30 बजे की है, ये परीक्षा 2:30 बजे की है, 4 तारीख को, और ये परीक्षा 2:30 से लेकर 4:30 की है और ये परीक्षा 9:30 से लेकर 11:30 की है। सवाल निश्चित तौर पे यही है कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हमें नोटिस कब तक देखने के लिए मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग देखो आम तौर पे क्या करता है, 10 दिन पहले ही जारी करता है। अभी कोई तारीख तो एक्सपेक्टेड नहीं कह सकते, लेकिन एक संभावित तौर पे कहा जा सकता है कि परीक्षा से 10 दिन पहले आप सभी को नया कार्यक्रम देखने के लिए मिल जाएगा। और उम्मीद यही है कि शायद 100% यही होगा, क्योंकि ये जो नोटिस है वो तमाम अधिकारियों को भेजा गया है, तो इसमें अब कोई संशोधन होने के चांसेस कम ही हैं, ठीक है? तो ये आप सभी के सामने है और इसी के आधार पे आपकी परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। तकरीबन मान कर के चलो परीक्षा से 10 दिन पहले नोटिस आ जाएगा। अब चूँकि 3-4 तारीख को परीक्षा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उम्मीद है कि अभी 1 हफ्ता आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाले ऑफ़िशियल नोटिस को लेकर। तो ये कार्यक्रम ऑलमोस्ट पूरे तरीके से असली है, अनटिल अनलेस शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑफ़िशियल नोटिस जारी करके आपको जानकारी ना दे दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।